देवरिया सपा के प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा पर बोला हमला। अपने एक दिवसीय दौरे पर देवरिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधान परिषद सदस्य ने डॉक्टर राजपाल कश्यप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सबसे झूठी पार्टी है। इसके राज्य में भ्रष्टाचार, बलात्कार और भी जितने भी भ्रष्टाचार कार्य हैं सारे चरम सीमा पर हैं। आगे देखें उन्होंने क्या क्या भाजपा को लेके कहा। उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब बीजेपी पे हमलावर है। वो इसलिए हमलावर है क्योंकि बीजेपी ने बाबा साहब के संविधान खत्म करने की साजिशें जो रची हैं, जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, बहुत पहले से आवाज उठा रहे हैं कि संविधान खत्म किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जनता जागरूक हो गई। और यहाँ अयोध्या के सांसद ने कहा भी था 400 पार इसलिए चाहिए कि मुझे संविधान चेंज करना है, और उसका प्रमाण देश के गृह मंत्री ने सदन में देने का काम किया है। जिस तरीके से बाबा साहब को भद्दी टिप्पणी करके अपमानित करने का काम किया है, इनकी मंशा पूरी तरह से अभी संविधान खत्म होने की समस्या टली नहीं है। और इससे पता लगता है कि ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करके इस देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब और पीड़ित, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं के हक अधिकार को छीनना चाहते हैं, और इन हक अधिकारों को छीनकर यहाँ गुलाम बना के 5 किलो अनाज पे ये सरकार बनाना चाहते हैं। ये इनकी मंशा प्रदर्शित होती है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए का नारा दिया है, 24 में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ में बीजेपी को हाफ करने का काम किया है। और इस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनके विजयी रथ को पूर्ण बहुमत में जाने के जो 400 का नारा दे रहे थे, इनके विजयी रथ को रोकने का काम किसी ने किया है, और इनको अल्पमत में ले आने का किसी ने काम किया है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है, जिन्होंने 24 में उत्तर प्रदेश में अकेले इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती है, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है, और कई सीटें इन्होंने, इनके कलेक्टर, कप्तान और सरकारों ने, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर कई हमारे पार्लियामेंट मेंबरों को हराने का काम किया है, काउंटिंग में गड़बड़ी करने का काम किया, कई जगह वोट कटवाने का काम किया, धमकाने का काम किया। इसलिए जनता जागरूक है। 24 में इनको हाफ किया है, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी इनको साफ करने का काम करेंगे, पीडीए इनको साफ करने का काम करेगा। पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और जिस तरीके से वो, ये गोरखपुर तो बगल का जनपद है, ये बगल के मुख्यमंत्री है, देवरिया बगल का जनपद है, जहां 5 चीनी मिलें हैं, मात्र एक चीनी मिल रेंग रही, एक चीनी मिल, 4 तो बंद है पूर्णतः। क्या नौकरी की बात करते हैं, क्या रोजगार की बात करते हैं, जब बगल के चीनी मिल नहीं चला पा रहे। कानून व्यवस्था, एक निषाद परिवार के नौजवान की हत्या गोरखपुर में कर दी गई। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, तो वहां पे जिस तरीके से हम लोगों को रोक दिया गया कि इनकी नाकामी ने सामने आ जाए, ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हम लोगों का आरक्षण जो मिला था, कच्छप, निषाद, बिंग, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को, इन लोगों को जो 17 जातियों को आरक्षण मिला था, अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, वो भी इस सरकार ने खत्म कराने का काम न्यायालय से किया है। मुझे लगता है अब बीजेपी के जिस व्यक्ति ने कहा है, लगता है उसकी आंखों की रोशनी कम, उसके कान सुनाई नहीं पड़ा, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। वो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि उन्हें अमित शाह जी का बयान ही नहीं सुनाई पड़ा। कान का इलाज करें बीजेपी के, आंख का इलाज करें, दिमाग का इलाज करें।
उनके दिल और दिमाग में हम पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित पीढ़ी के लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है। अगर वो वास्तव में हम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी अल्पसंख्यकों के हितैषी होते तो क्यों नहीं पूरा आरक्षण दे देते, क्यों नहीं 27% हमारा आरक्षण दे देते, क्यों नहीं मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू कर देते। इस उत्तर प्रदेश में अगर मंडल कमीशन की सिफारिश से किसी ने लागू किया तो माननीय नेताजी ने लागू करने का काम किया था। और आज पंचायत में आरक्षण से लेकर सब कुछ लागू करने का काम माननीय नेताजी ने किया। यहाँ से प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे चौरसिया का बेटा हो, चाहे नाई का बेटा हो, चाहे विश्वकर्मा का बेटा हो, चाहे राजभर का हो, ये जितनी जातियां हैं, से लेकर जितनी जातियां, इन जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और आज तो इन्होंने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि लोग पढ़ा नहीं सकते, एमबीबीएस नहीं करा सकते, और जो पढ़ लिख जा रहे हैं उनको नौकरियां नहीं। तो पूरी तरह से विफल सरकार, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम मोदी और योगी सरकार ने किया। निश्चित तौर पे लिख के रख लीजिए आप। आज साल ये 24 है, आखिरी महीना है और आखिरी दिन बचे। आप नोट करके सादे कागज में रख लेना और फिर मिलेंगे आपसे जो 2027 में पूर्ण और प्रचंड ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।